हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सलाम। आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ड्रीम स्कोर 95 प्लस पे मोस्ट वेलकम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन। तो हाइड्रोकार्बन्स को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को मोटिवेट करना चाहता हूं और इसी से रिलेटेड मैं एक शायरी बोलने जा रहा हूं। लग चुकी है तलब जीत की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जीत की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में मैं हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन अगर देखा जाए तो जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन यानी अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यहां से तो इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन और इसका मतलब हो गया कार्बन। यानी कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यानी कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एवं कार्बन रहता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी एग्जाम्पल में हो जाएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। ये सभी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इस सब में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा तीसरा कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओनली हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं देखता हूं कि हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या है, हाइड्रोकार्बन को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ओपन चैन हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, ओपन चैन हाइड्रोकार्बन। ओपन चैन हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम होता है असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। यानी प्यारे बच्चों, जो इसका पहला पार्ट है ओपन चैन हाइड्रोकार्बन, ओपन चैन हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यानी असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को ही बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। जो सेकेंड है उसका नाम होता है क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन।
अब जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है इसका दूसरा नाम होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यानी प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन का दो पार्ट है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब जो असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, इसका दो पार्ट होता है। एक होता है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि जो असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, इसका दो पार्ट है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और मैं अब देखता हूं कि जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है इसका भी दो पार्ट है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का भी दो पार्ट है। इसका पहला पार्ट होता है अलीसाइक्लिक, अलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और इसका सेकेंड पार्ट होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी प्यारे बच्चों, हमने देखा कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहला होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद जो असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक उसी प्रकार से जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला इसमें है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग अब इसको बारी बारी से सबको समझने का प्रयास करते हैं कि किसको एलिफैटिक कहा जाएगा, किसको साइक्लिक कहा जाएगा, किसको सेचुरेटेड कहा जाएगा, किसको अनसेचुरेटेड कहा जाएगा, किसको एलिसाइक्लिक कहा जाएगा, किसको एरोमेटिक कहा जाएगा। तो वही बात जो हमने अभी बनाया यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, असाइक्लिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, इसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अंदर दो पार्ट है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार जो इसका सेकेंड पार्ट है साइक्लिक या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, तो इसका भी दो पार्ट है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, हिंदी में उसी नाम से जानते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हिंदी में उसी नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर है असाइक्लिक यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स किसे कहा जाता है। तो देखिए, इसमें एल्केन आ जाएगा, एल्कीन, एंड अल्काइन। यानी कि एल्केन का एल्केन्सो, एल्कीन्सो या एल्काइन्सो, ये सब अगर इसका ओपन चेन है, क्लोज चेन नहीं है, बिल्कुल ओपन है, तो इसे असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एल्केन में जैसे आपके सामने ये कंपाउंड है CH3, CH2, 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 CH3। हम एल्केन में एग्जांपल दे रहे हैं,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। हम एल्काइन में एग्जांपल दे रहे हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। यानी एल्केन का ये कंपाउंड है, ये एल्कीन का कंपाउंड है, ये एल्काइन का कंपाउंड है। इस तीनों में देखा जाए तो ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया। इसमें ये क्लोज चेन नहीं है, ओपन चेन है, तो इसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा या असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। अब मैं आपको यहां बता दूं कि जो एल्केन है, तो एल्केन में प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन जो है, तो एल्कीन में किसी भी दो कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। एल्काइन जो है, किसी भी दो कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये सभी ओपन चेन है, तो इसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। तो हम लोग इस बात को समझ लिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, उसका दो पार्ट होता है। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता। यानी यहां पर स्पष्ट हो गया कि जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा एल्केन्स। इसमें एग्जांपल हो जाएगा एल्केन्स, यानी कि एल्केन का कोई भी कंपाउंड लिया जाएगा, वो उसमें प्रत्येक कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो मैं इसका एग्जांपल देखता हूं। जैसे हमने यहां पर ले लिया C5H12, ये एल्केन का कंपाउंड है, इसमें कार्बन 5 है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा कंडेंस्ड फार्मूला CH3 CH2 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 CH3। अगर इसमें सबको ऐड किया जाएगा तो इसमें कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12। ये इसका मोलेकुलर फॉर्मूला है। इसमें दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। एक और एग्जांपल देखता हूं मैं। जैसे मिल गया आपको C7H16, इसको बनाया जाए तो CH3 CH2 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 CH2, यानी इसमें 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां हो गया CH3। इसमें ऐड किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओनली प्रत्येक कार्बन एट, इसमें जब सबको ऐड करेंगे तो कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 16 है, यानी इसमें प्रत्येक कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। एक और मैं एग्जांपल देखता हूं। जैसे हमने इसको ऐसे बना दिया, ये बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ये इसमें देखा जाए कि प्रत्येक मोड़ पे कार्बन है और कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। आइए, इसमें कंडीशन है कि यह ओपन चेन होना चाहिए, क्लोज चेन नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद से जो सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसमें हो जाएगा कि अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि जिस हाइड्रोकार्बन में किसी भी दो कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड,
जिस हाइड्रो कार्बन में किसी भी दो कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो जिस हाइड्रोकार्बन में किसी भी दो कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हम यहां पर एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके सामने कंपाउंड हो गया है C4H8। हम इसका जब बनाएंगे स्ट्रक्चर तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कार्बन 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 8 है, 3 1 4 1 5 3 8। इसमें देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि डबल बॉन्ड है। क्या है इसमें? डबल बॉन्ड है। तो ये कहा जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे आपके सामने मिल गया C5H8 C5H8। यहां मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें कार्बन 5 है, यहां पर अगर हम CH3 कर दिए, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड C कर दिए, फिर यहां पर C सिंगल बॉन्ड C कर दिए, और फिर यहां पर हमने कर दिया H2 और उसके बाद CH3। तो इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें यहां ध्यान देने की बात है कि इसमें यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें यहां कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये कहा जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे आपको इस तरह का कंपाउंड मिलता है, ऐसे ऐसे बॉन्ड लाइन है, यहां डबल बॉन्ड लग गया, ऐसे बॉन्ड लाइन है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लग गया। ओके, तो इस तरह से अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन हो ओपन चेन वाला, अगर उसमें किसी भी दो कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यानी एक तरह से कहा जाए तो जो एल्कीन है एंड एल्काइन, ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, बशर्ते कि इसका ओपन चेन हो, क्लोज चेन न। तो हमने देख लिया कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसका दो टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसके बाद जो हाइड्रोकार्बन का सेकेंड पार्ट है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स यानी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, तो हम लोग अब इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो देखिए, इसके नाम से लग रहा है कि इसमें कार्बन एटम की बंद श्रृंखला पाई जाती है। इसमें कार्बन एटम की बंद श्रृंखला पाई जाती है। यानी इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इसमें कार्बन एटम के बंद श्रृंखला यानी चैन पाई जाती है। जैसे आपके सामने ये कंपाउंड है, इस तरह से CH2 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 CH2, ऐसे कंपाउंड हो गया, या ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH CH2, ऐसे कंपाउंड हो गया। यह आपके सामने इस तरह का कंपाउंड हो गया।
ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर CH2, यहां पर। तो देखा जाए तो जिसमें डबल बॉन्ड आता है दो कार्बन एटम के बीच में उसे एल्कीन कहा जाता है, और जिसमें दो कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है वो एल्काइन होता है। ठीक है, तो देखिए ये एल्केन का ओपन क्लोज चेन कंपाउंड है, ये एल्कीन का क्लोज चेन है, या ये एल्काइन का क्लोज चेन है। ये आपको ऐसे दिखाई देता है इस तरह से क्लोज चेन, बेंजीन रिंग का अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा। ये भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये आपको ऐसे दिखाई देता है। ये 6 कार्बन का क्लोज चेन है यानी साइक्लोहेक्सेन है, ये भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरह से अगर कार्बन एटम का बंद श्रृंखला मिलेगा हाइड्रोकार्बन में तो उसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब मैं देखता हूं कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जो दो टाइप्स है, पहला इसका पार्ट है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो देखिए एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में एल्केन का भी क्लोज चेन वाला हाइड्रोकार्बन हो सकता है, एल्कीन का क्लोज चेन वाला हाइड्रोकार्बन हो सकता है, एल्काइन का क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन हो सकता है। सिर्फ इसमें बेंजीन वाला हाइड्रोकार्बन, बेंजीन नहीं होगा। तो बेंजीन भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो बेंजीन को छोड़ करके जो भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है उसे हम लोग एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी इसको देखा जाए तो बेंजीन को छोड़कर एल्केन या एल्कीन या एल्काइन का साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यानी इसके पीछे मैंने जो भी एग्जांपल दिया था, यानी कि बेंजीन को छोड़ करके जो भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है वो सब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में समझिए आप, जैसे आपको यह मिलता है इस तरह से, ये हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। जैसे आपको यह मिलता है इस तरह से, ये क्या है? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। जैसे आपको यह मिलता है, ये क्या है? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। जैसे आपको यह मिलता है, ये क्या है? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसमें कोई बेंजीन नहीं है, तो बेंजीन को छोड़ करके जो भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है वो सब क्या हो जाएगा? चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, वो सब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। बशर्ते कि वो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बस मैंने अभी आपको बताया कि बेंजीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जो बेंजीन है वही हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसका जो मोलेकुलर फॉर्मूला होता है बेंजीन का वो होता है C6H6। हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, इसमें 6 कार्बन है तो ये 6 मोड़ होता है, इसमें अल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड होता है। हम लोग इसी को ऐसे भी बनाते हैं, जैसे मान लो यहां पर दिखा दिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन। प्रत्येक कार्बन के बीच पहले हम सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे, इसके बाद अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाएंगे। यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा और यहां पर। ये हमारा बेंजीन है। इसे देख रहे हो इसमें 6 कार्बन का रिंग है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोकार्बन है।
लेकिन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन को डिफाइन किया, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन बताया, उसका जो भी क्लासिफिकेशन है प्रत्येक पार्ट को मैं बिल्कुल विथ एग्जांपल, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया। तो प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा क्लास था हाइड्रोकार्बन और उसका क्लासिफिकेशन था, उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं फिर से नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ अगले वीडियो मिलने का प्रयास करूं। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जो मैं शेर बोला था स्टार्टिंग में, अंत में मैं एक बार फिर से बोलने जा रहा हूं कि लग चुकी है तलब जीत की, लग चुकी है तलब जीत की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जीत की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।